कभी सोचा है कुछ लोग बातचीत को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लेते हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्स्ट से 15 ऐसी सोशल इंजीनियरिंग तरकीबों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका इस्तेमाल अक्सर बातचीत पर हावी होने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये टेक्स्ट एक बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड आइडिया से शुरू होता है। इसके मुताबिक दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक एनपीसी, मतलब जैसे वीडियो गेम के वो कैरेक्टर्स जो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चलते हैं, और दूसरे खिलाड़ी जो खेल के नियमों को समझते हैं और बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ना जानते हैं। तो सवाल ये है कि इन 15 तरकीबों पर महारत कैसे हासिल की जाए। हमने इन्हें समझने के लिए 5 खास हिस्सों में बांटा है। हम सोशल ऑटोपायलट को समझने से शुरू करेंगे और मौन या चुप्पी की असली ताकत तक जाएंगे। आइए इन पावरफुल स्ट्रैटेजीज को एक एक करके समझते हैं। तो इन सब के पीछे का मेन आइडिया क्या है? सोचिए, जब हम किसी कैफे में कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं तो वो एक तरह की स्क्रिप्ट ही तो है। हम सब जानते हैं कि क्या कहना है। ये टेक्स्ट कहता है कि लगभग हमारी हर सोशल बातचीत के कुछ छिपे हुए नियम होते हैं। अगर कोई उन नियमों को सीख ले तो वो बातचीत के नतीजे को कंट्रोल कर सकता है। तो किसी बातचीत पर कंट्रोल कैसे किया जाए? हमारा पहला ग्रुप इसी बारे में है कि कैसे बातचीत का फ्लो और पावर बैलेंस अपने फेवर में किया जाए। हमारी पहली तरकीब है अल्फा पॉज। जैसे जानवरों की दुनिया में अल्फा होता है ना, जो सबका लीडर होता है, कंट्रोल में रहता है। बस ये तकनीक कुछ वैसी ही है, जो किसी को ज्यादा शांत और असरदार दिखाने के लिए डिजाइन की गई है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, और ये वाकई में बहुत पावरफुल है। जब कोई बोलने से ठीक पहले सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए रुकता है तो इससे दो बातें होती हैं। पहली, ये दिखाता है कि वो सोच समझ कर बोल रहा है, बस रिएक्ट नहीं कर रहा। और दूसरी, ये एक हल्का सा दबाव बनाता है। ज्यादातर लोग चुप्पी से असहज हो जाते हैं और उसे भरने की जल्दी में अक्सर जितना बोलना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बोल जाते हैं। चलिए अब चुप्पी को इस्तेमाल करने का एक और तरीका देखते हैं, लेकिन इस बार इसका मकसद है जानकारी निकलवाना। इसे कहते हैं साइलेंट प्रेशर। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है बड़ा असरदार। बस एक सीधा सवाल पूछिए और फिर एकदम चुप हो जाइए। बातचीत का वो खालीपन सामने वाले को बहुत असहज कर सकता है, और उस असहजता को मिटाने के लिए वो अक्सर ज्यादा जानकारी देने लगते हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अल्फा पॉज एक तलवार की तरह है, जिसे अपनी चाल चलने के लिए आगे बढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं साइलेंट प्रेशर एक ढाल जैसा है, जिसे सामने वाले की प्रतिक्रिया जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में चुप्पी का इस्तेमाल होता है, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग है। ठीक है, कंट्रोल करना तो एक बात हो गई, लेकिन तब क्या जब कोई आक्रामक हो रहा हो? हमारा अगला ग्रुप इसी बारे में है कि कैसे किसी के गुस्से को या उसकी लय को तोड़ा जाए और तनाव वाली स्थिति को शांत किया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्मा गर्म बहस के बीच में बस उसे वहीं रोक देने का मन किया हो? ये अगली तकनीक, जिसे पैटर्न इंटरप्शन कहते हैं, ठीक यही करने के लिए बनाई गई है। इस टेक्स्ट में एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा अजीब सा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए बहस चल रही है और बीच में कोई रुककर पूछ ले, 1 मिनट, क्या तुमसे पॉपकॉर्न जैसी महक आ रही है? ये इतना अजीब और अप्रत्याशित है कि सामने वाले का दिमाग एक पल के लिए रीबूट हो जाता है। बस उसी पल में बातचीत को एक नई दिशा देने का मौका मिल जाता है। अब एक ऐसी तरकीब की बात करते हैं जो सीधे हमारे दिमाग के बेसिक लेवल पर काम करती है। मतलब ये हमारी बायोलॉजी का इस्तेमाल करके टेंशन को कम करने के बारे में है। इसके पीछे का लॉजिक हमारे विकास से जुड़ा है। सोचिए, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि हम सेफ हैं, वरना खतरे के समय हम भाग रहे होते, खा नहीं रहे होते। कल्पना कीजिए कि कोई किसी पर चिल्लाने ही वाला है और वो शांति से एक सेब खाने लग जाए। ये सामने वाले के दिमाग को एक सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि कोई खतरा नहीं है, और इससे उनका गुस्सा तुरंत शांत हो सकता है। ठीक है, तो हमने कंट्रोल करना और टेंशन कम करना तो देख लिया। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये आखिरी तकनीकें इस बारे में हैं कि कैसे अनजाने में किसी से तालमेल बिठाया जाए और वो जानकारी निकाली जाए जिसे लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से मिलकर तुरंत एक कनेक्शन सा बन गया और पता भी नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है ये कैमेलियन इफेक्ट की वजह से हो। ये विश्वास बनाने के लिए नकल करने की एक बहुत ही पावरफुल कला है। आइडिया बहुत सिंपल है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही हल्के से कॉपी करना। अगर वो आगे झुकते हैं तो आप भी झुकें, अगर वो अपने चेहरे को छूते हैं तो कुछ देर बाद आप भी ऐसा ही कुछ करें। ये उनके दिमाग को एक अनकहा सिग्नल भेजता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं।
और हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। अब आते हैं उस तरकीब पर जिससे वो जानकारी निकाली जा सके जो कोई बताना नहीं चाहता, जैसे किसी की सैलरी या कोई किसी चीज के लिए असल में कितने पैसे देने को तैयार है। ये एक बड़ा ही मजेदार साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मान लीजिए कोई अपनी सैलरी बताने में हिचकिचा रहा है, तो एक बहुत ही कम मजाक जैसा अंदाजा लगाइए, जैसे तो तुम महीने का शायद 5,000 कमाते होगे। उनका ईगो शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए और गलत समझे जाने से बचने के लिए वो अक्सर आपको सही करते हुए असली नंबर बता देंगे। तो हमने इतनी सारी अलग अलग तकनीकें देखी, पर क्या इन सब में कोई एक कॉमन बात है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? जी हाँ, बिल्कुल है। अल्फा पॉज से लेके साइलेंट प्रेशर तक बार बार एक ही सबक सामने आता है। असली पावर बोलने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। चुप्पी सिर्फ खालीपन नहीं है, ये एक हथियार है। ये सोचने का समय देती है, दूसरों पर दबाव डालती है और आपको कंट्रोल में रखती है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा होता है कि ये जो रणनीतिक प्रभाव है और जो नुकसान पहुंचाने वाली हेरफेर है, इसके बीच की लाइन आखिर है कहाँ? इन तकनीकों को जानना एक बात है, लेकिन इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? और हम इस आखिरी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। जो कम बोलता है उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।